तो चलिए स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन। और जब स्टार्ट हुआ था हमारा लेसन तो उसमें हम लोग लैंगिक जनन या जनन के बारे में पढ़े थे। तो उसमें जनन के प्रकार के बारे में पढ़े, लैंगिक, अलैंगिक और वर्धी जनन के बारे में। तो वहाँ पे हम देखें, पहले लेक्चर में प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, दूसरे में अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में हम पढ़ते हैं, और तीसरे में हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन लैंगिक जनन नहीं, वर्धी जनन कैसे होता है, या अलैंगिक जनन पौधों में कैसे होता है। और उसके बाद हम चौथे में उसका डिटेल पढ़ते हैं, किन किन विधियों के द्वारा होता है वर्धी जनन का। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे लैंगिक जनन को, डिटेल में पढ़ते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो आइए चलते हैं हम लैंगिक जनन, देखते हैं लैंगिक जनन कैसे होता है। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जनन की वह विधि जिसमें युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का संलयन होता है, जिसमें युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का संलयन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें हमको पता है कि लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है। वो क्या होते हैं? नर और मादा। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन ही देखते हैं क्या होता है कि जनन की वह विधि, क्योंकि जनन की क्या है, लैंगिक जनन क्या है? जनन की विधि है। क्या है? विधि है, जिसमें क्या होता है? युग्मकों का, जिसमें युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण और संलयन होता है। ठीक, जनन की वह विधि जिसमें युग्मकों का निर्माण और संलयन होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, एक बार और देखते हैं, जनन की वह विधि जिसमें युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का संलयन होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो हम देखते हैं दो विपरीत, इसमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है। दो विपरीत क्या होते हैं? ये नर लिंग है, ये नर भाग है, और ये मादा भाग है। क्या है? मादा भाग। नर भाग से नर युग्मक का निर्माण होता है, और मादा भाग से मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक, युग्मकों का निर्माण हो गया। अब संलयन, तो हम देखते हैं दोनों युग्मकों का संलयन होता है, जिसे संयुग्मन कहते हैं, संलयन। और इसके बाद क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है युग्मनज, यानी जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये जो है क्या है आपका लैंगिक जनन। ठीक, जनन की वह विधि जिसमें युग्मकों का निर्माण और संलयन होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है। वो क्या है? नर भाग और मादा भाग। नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक निकलता है, और दोनों का संलयन होता है। फिर युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज विकसित होकर के भ्रूण बनाता है, भ्रूण से नई संतति का निर्माण हो जाता है। तो हम इसमें अब अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा द्विलिंगी। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब क्या होगा, उसको देखते हैं। द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल। क्या है? बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी। द्विलिंगी किसे कहते हैं? जिन जीवों में या जिन प्राणियों में नर, जिन प्राणियों में नर तथा मादा भाग
उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं जिन प्राणियों में नर तथा मादा भाग उपस्थित होते हैं। कहाँ पे उपस्थित होते हैं? नर, जिन प्राणियों में नर तथा मादा भाग एक ही शरीर में उपस्थित होते हैं, एक ही शरीर में उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी प्राणी। जैसे जैसे क्या है? केचुआ है, केचुआ, लीज, लीज और स्पंज। ये जैसे केचुआ, लीज और स्पंज, ये ऐसे प्राणी हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी उनके एक ही प्राणी रहेंगे, एक ही शरीर में दोनों का भाग उपस्थित होता है। ठीक। अगला है एक लिंगी। एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल। ये वही प्राणी होते हैं जिनमें नर और मादा भाग अलग अलग जीव में उपस्थित होते हैं, अलग अलग जीव में उपस्थित होते हैं। जैसे इन सबको छोड़ करके जितने भी प्राणी हैं सब क्या है? एक लिंगी है। ठीक। नर और मादा अलग अलग शरीर में उपस्थित होंगे तो उनको क्या कहेंगे? एक लिंगी प्राणी कहेंगे। ठीक। जिनमें जिन जीवों के शरीर में दोनों का लक्षण पाया जाता है वो द्विलिंगी है, और जिनमें एक का लक्षण पाया जाता है वो क्या है? एक लिंगी है। जैसे मनुष्य भी क्या है? एक लिंगी प्राणी ही है। ठीक। चलिए तो हम बात करते हैं लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं। लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। ठीक। इंसिडेंट इंसिडेंट्स इन या इवेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो लैंगिक जनन में 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी? 3 प्रकार की। वो कौन कौन सी हैं? तो देखते हैं हम। पहला है निषेचन पूर्व घटना। क्या है? निषेचन पूर्व घटना। दूसरा क्या है? निषेचन, और तीसरा है आपका निषेचन पश्च घटना। क्या है? निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती हैं? वे घटनाएं जो निषेचन से पहले होती है। निषेचन से पहले कौन कौन सी घटना होती है? तो अब हम इसी में जो है इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखते हैं कौन कौन सी घटना होती है निषेचन से पूर्व, निषेचन से पहले। तो निषेचन से पहले युग्मक क्या होता है? युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। क्या है? युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण निषेचन से पूर्व की घटना। युग्मक जनन क्या होता है? युग्मक स्थानांतरण। तो हम बात करते हैं पहला युग्मक जनन का। क्या है? युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस। क्या है? गैमेटोजेनेसिस। ठीक। गैमेटोजेनेसिस मीन्स क्या होता है? गैमेटो मीन्स गैमेट, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, यानी युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया।
क्या है, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक जनन कहलाती है। ठीक, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। इसमें हम देखते हैं मनुष्यों में जब नर युग्मक बनता है तो तुम क्या कहते हैं, शुक्र जनन। नर युग्मक जब बनेगा तो शुक्र जनन, और जब मादा युग्मक बनेगा तो उसे हम अंड जनन, यानी स्पोरोजेनेसिस कहते हैं और oogenesis कहते हैं। ठीक, तो युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। अब दूसरा क्या है, अब दूसरा जानने से पहले हम जानेंगे युग्मक के प्रकार। क्या जानेंगे, दूसरा पॉइंट इसी का भाग है। क्या जानेंगे, युग्मक के प्रकार। युग्मक के प्रकार यानी टाइप ऑफ गैमेट्स। क्या है, टाइप ऑफ गैमेट्स। ठीक, तो युग्मक मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन सा, समयुग्मकी, दूसरा क्या है, असमयुग्मकी, और तीसरा है विषम युग्मकी। क्या है, समयुग्मकी यानी आइसोगैमस। क्या है, आइसोगैमस, और दूसरा क्या है, आयन आइसोगैमस, और तीसरा क्या है, oogamous। तो हम एक एक का जो है डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पहला, समयुग्मकी क्या होता है, ऐसे युग्मक जिनका आकार, क्या, आकार और परिमाण, आकार और परिमाण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक, उनको हम क्या कहते हैं, समयुग्मकी। वे युग्मक जिनका आकार और परिमाण दोनों समान होता है उसे हम क्या कहते हैं, समयुग्मक। ठीक, समयुग्मकी जैसे क्लेमाइडोमोनास, और यूलोथ्रिक्स। क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। ठीक, असमयुग्मकी क्या है, वे युग्मक जिनका आकार क्या होता है, समान होता है, लेकिन परिमाण क्या होते हैं, परिमाण भिन्न होते हैं। ठीक, जिनका आकार तो क्या होगा, समान होगा, लेकिन परिमाण भिन्न होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, असमयुग्मकी। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। क्या है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। असमयुग्मकी किसे कहते हैं, वे युग्मक जिनका आकार समान होगा और परिमाण भिन्न होगा, उसे क्या कहेंगे, असमयुग्मकी। और फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास। अगला है विषम युग्मकी। वे युग्मक जिनका आकार और परिमाण दोनों क्या होता है, भिन्न होता है,
उसे हम क्या कहते हैं, विषम युग्मकी। ठीक, वह युग्मक जिनका आकार और परिमाण दोनों क्या होगा, भिन्न होगा, उसे हम क्या कहेंगे, विषम युग्मकी। फॉर एग्जाम्पल कारक और उडोगोनियम। क्या है, कारा और उडोगोनियम। तो कुछ इस तरीके से ये सब है आपका समयुग्मकी, विषम युग्मकी और असम युग्मकी आपको बताया गया युग्मक के प्रकार में। ठीक, अब हम बात करते हैं युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण क्या होता है, आपको पता है लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक होते हैं जो कि बनते हैं, बनेंगे तो जो पेरेंट रहता है वो 2n फेज में रहता है। ठीक, लेकिन युग्मक बनते समय यानी युग्मक जनन के दौरान जब युग्मक बन जाता है तो युग्मक बन जाता है तो किस फेज में हो जाता है, n फेज में। इसमें n फेज में युग्मक होता है और युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, इसमें क्रोमोसोम की जो पेयरिंग होती है वो हाफ हो जाती है, यानी ये हैप्लॉइड रहता है, तो ये डिप्लॉइड रहता है, तो जब युग्मक का निर्माण हो जाता है तो वो हैप्लॉइड हो जाता है यानी आगुणित हो जाता है। ठीक, आगुणित हो गया, ये क्या है, पेरेंट है, यानी ये दोनों क्या है, ये जनक है, और जनक में जब युग्मक का निर्माण हो जाता है, युग्मक जनन की प्रक्रिया हो जाती है तो युग्मक मादा से मादा युग्मक तो नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि मादा युग्मक क्या होते हैं, वो अचल होते हैं। मादा युग्मक क्या होते हैं, अचल होते हैं, और नर युग्मक क्या होता है, चल होता है। तो सदैव नर युग्मक ही क्या करता है, ट्रांसफर होता है, कहाँ पे, मादा युग्मक के पास जाता है। नर युग्मक क्या करता है, मादा युग्मक के पास जाता है, और जहाँ पे युग्मनज का निर्माण होता है, पहुंचने के बाद जब मिल जाते हैं, जब फ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो वही जब नर युग्मक का मादा युग्मक के पास पहुंचना ही क्या कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण। क्या होता है, नर युग्मक का, इसका परिभाषा हम देखते हैं, क्योंकि नर युग्मक क्या होता है, चल होता है। तो युग्मकों का क्या करेंगे, युग्मकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन ये क्या कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण। और इसमें किस युग्मक का स्थानांतरण होता है, नर युग्मक का। किसका, नर युग्मक का। ठीक, नर युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी नर युग्मक जहाँ पे बनता है वहां से निकल करके मादा युग्मक के पास जाता है, जहां पर फर्टिलाइजेशन निषेचन प्रक्रिया के बाद क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो यही क्या है हमारा युग्मक स्थानांतरण। ठीक, ओके। तो अब हम अगला टॉपिक है हमारा निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हम देखते हैं कि क्या होता है, निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन क्या है, निषेचन। साधारण शब्दों में नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। ठीक, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन जब नर और मादा युग्मक क्या होते हैं, आगुणित अवस्था में होते हैं, और वो क्या करते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, संयुग्मन होता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयुग्मन, यानी संलयित होते हैं, फ्यूज होते हैं, उस प्रक्रिया को संयुग्मन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद क्या होता है,
द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, द्विगुणित युग्मनज, और द्विगुणित युग्मनज ही भ्रूण में परिवर्तित होता है, तब नई संतान का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं इसको, निषेचन क्या होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक की, नर तथा मादा युग्मक नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया, संलयन की प्रक्रिया संयुग्मन यानी सिनगैमी कहलाती है, सिनगैमी कहलाती है। तत्पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे निषेचन कहते हैं। युग्मनज का निर्माण होता है जिसे निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जब नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। ठीक, साधारण शब्दों में या इस तरीके से आप बोल सकते हैं, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया संयुग्मन कहलाती है। तत्पश्चात इसके बाद क्या होता है? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है जिसे निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। तो पहला पॉइंट है अंतः निषेचन। क्या है? अंतः निषेचन। ठीक, अंतः निषेचन। और दूसरा पॉइंट क्या है? बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन। ठीक, ये क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ये क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हम इसको समझ लेते हैं क्या होता है अंतर निषेचन। जब निषेचन की प्रक्रिया क्या होता है? जब निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है तो उसे अंतः निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः निषेचन कहते हैं। ठीक, अगर जब निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है तो उसे अंतः निषेचन कहते हैं। ठीक, जैसे सभी स्तनियों में। फॉर एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, जैसे सभी स्तनियों में। और ये क्या है? बाह्य निषेचन। ठीक इसी का अपोजिट कर प्रक्रिया जब निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के बाहर होती है,
होती है, यानी किसी माध्यम में होती है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतर निषेचन। जैसे मेढक में, मच्छर में। ठीक, मेढक और मच्छर में आप लोगों ने देखा होगा कि मेढक और मच्छर ये दोनों का युग्मक पानी में कुछ तेली ऐसे बना लेता है, तेल की तरह, उसमें तैरता रहता है, उसमें जाकर के जो युग्मक होते हैं, नर युग्मक वो संयुग्मित होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। मादा के शरीर के बाहर हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।